हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज हम करने जा रहे हैं एक फेदर कट जो फ्रंट से फेदर रहेगा, पीछे से लेयर्स रहेंगी और उसका जो बेसिक शेप रहेगा वो वी शेप रहेगा। तो चलिए हमने स्टार्ट करना है अपना हेयर कट। तो सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा है, वो हमारी गाइडलाइन है जो फ्रंट में हम नोज के सामने सबसे पहले काटा वो गाइडलाइन थी। उसी से बाल लेके उसके और राइट वाले बाल हमने काटे जैसे अभी काट रहे हैं हम। उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन एलिवेट करके एक स्ट्रेट लाइन देने जिससे कि हमारा जो हेयर है फेस फ्रेमिंग हो जाए। ये देखिए, तो हमने वन साइड काट लिया है, दूसरी साइड आप देख सकते हैं। सबको हमने फेस फ्रेमिंग करने के लिए इस तरह से काटा है। एलिवेट करेंगे और स्ट्रेट लाइन में काटेंगे। अगर आपका लेंथ ज़्यादा लंबा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा उसको नोज की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं सेक्शन को अपने, जिससे कि उसके अंदर लेंथ भी रह जाए और वो कट भी जाए। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड के काटे, चेक करे और अब हम चलते हैं पीछे। जैसे पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे एक मैंने वी सेक्शन क्रिएट करके रखा है पहले। ये मेरा वी दिख रहा है आपको। अब इसमें सबसे पहले हमने सेंटर काटना है। जब भी आपने वी कट करना है तो पीछे ऊपर सेक्शन भी वी क्रिएट करना है। ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हमने सेंटर की पीस काटना है। ये हमारी गाइडलाइन है। अब इसके हम दो हिस्से करेंगे, दो पार्ट करेंगे, एक लेफ्ट काटने के लिए और एक राइट काटने के लिए। तो अब चलते हैं हम अपने राइट साइड के बालों पे। ये हमने फ्रंट से बाल जो पहले काटे थे उसमें से एक गाइड निकाली और एक बैक से जो हमने वी का जो पहला सेक्शन काटा है उसकी एक गाइड निकाली। इसको हमने कोम पे फिंगर पे चेक करा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेक्शन को हमने चेक करने के बाद हमने इसको कोम पे काटना है। कोम पे काटने से बेनिफिट ये होता है कि आप हमेशा इतना बड़ा सेक्शन हाथ में नहीं होल्ड कर पाएंगे। यू कैन होल्ड इन योर कोम। तो आपको सबसे छोटा बाल आगे का और सबसे लंबा बाल जो हमने पहले काटा था जो नीचे का वो भी दोनों नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए हमने दोनों कनेक्शन को आपस में जोड़ दिया और जिससे हमारा हेयर कट एक स्ट्रेट लाइन में आ गया और हमारा वी शेप क्रिएट हो गया। देखिए कुछ भी ज्यादा अनइवन नहीं रहेगा इसमें। आपको जल्दी नहीं करनी है इसको काटते वक्त, बिल्कुल ध्यान से काटना है ताकि आपकी जो दोनों गाइडलाइन है वो बिल्कुल आराम से मैच हो सके। तो अब हम दूसरी साइड आ गए हैं जैसे कि हम अपने लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। आपको इस सेक्शन में ढूंढने हैं अपने दोनों सेक्शन, दोनों बाल, दोनों साइड का। एक छोटा बाल आप फ्रंट से और एक लंबा बाल आपको पीछे से जो हमने काट के रखा है। उसके बीच में जितने भी बाल आते हैं सबको आपने कट करके रिमूव कर देना है। और जो उसके बाद उसको फिनिशिंग के लिए फिंगर पे लेके काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं काट रहा हूँ सेम चीज को आप फॉलो करेंगे और उसको इस तरह से काटेंगे। जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ वही वही निकालेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सा आपके बालों में एक वी सेक्शन क्रिएट हो गया है, वी शेप आ गया है। मैं इसको आपको पास से फोटो दिखाता हूँ इसका कि किस तरह से मैं कॉम्ब कर रहा हूँ अभी, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ और आपको भी पता चल जाए कि हमने किस तरह से उन बालों पे। देखिए हमने पूरा वी सेक्शन बना लिया है, सेंटर से लंबे साइड से छोटे। अब हम करेंगे जो हमारा जो वी सेक्शन था ऊपर वाला बॉक्स में, उसके हमने दो सेक्शन करने हैं। और सबसे पहला सेक्शन जो है हमने फुल एलिवेट करना है, काटना है। बालों में कंडीशनर नहीं लगवाया मेरे क्लाइंट ने तो थोड़े बाल ड्राई हो रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा जैसे बाल खिंच रहे हैं थोड़े से, पर खिंच भी नहीं रहे हैं, पर ड्राइनेस की वजह से कोम थोड़ा टाइट चल रहा है। ये देखिए। तो सबसे पहले हमने सेंटर का सेक्शन लिया है। जो हमारा वी सेक्शन होता है उसका हमें हमेशा बेस को ना हैवी रखना होता है। क्योंकि वी के अंदर क्या होता है, जो सेंटर का पोर्शन होता है उसमें बहुत कम बाल होते हैं जो नीचे लेंथ तक जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब मैंने पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का एक पूरा सेक्शन ले लिया है और इसको कॉम्ब कर रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ। ये देखिए जैसे मैंने कॉम्ब करा और मेरे बाल अंदर गए लंबे वाले, उसके बाद मैंने इसको एक लाइन में क्रिएट कर दिया, ये इस तरह से। फिर दूसरे सेक्शन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने दूसरा सेक्शन लिया है, वो भी पूरा नीचे तक जा रहा है। और इसके बाद इसको मैं एलिवेट करूंगा और जो मैंने पुराना सेक्शन काटा है जो अभी काटा था इससे पहले, उसी सेक्शन के बराबर लाकर उतना ही एलिवेट करके उसके बराबर लाके इसके मैं लेयर्स को उसके साथ मिला के कट कर दूंगा। ये देखिए जो गाइडलाइन आपको नीचे से यहाँ आ गई मेरी गाइडलाइन और ये एक्स्ट्रा हेयर मैंने कट कर दिए। तो यही टेक्निक हम दूसरे और साइड के बालों में करेंगे। इसी तरह से सारे बालों को हमने कोम करना है, ऊपर की तरफ डाइवर्ट करना है सेंटर की तरफ, और जो हमारी पुरानी गाइडलाइन है उसके पास जब ये आ जाते हैं तो आपने उससे मिलाकर इसको कट कर देना है ताकि हमारे बेस का लेंथ बना रहे। अगर आप हो सके
तो इसको करने के लिए साइड बाय साइड चलते रहें, या आप पिवटिंग, जैसे मैंने अपने कई वीडियो में आपको पिवटिंग सिखाया। देखिए इसमें जो सेक्शन है वो एक केक के पीस के जैसा निकाला है। मैं सेंटर की साइड से छोटे काट रहा हूँ और आउटर साइड से इसको लंबा रख रहा हूँ, ताकि जो मेरा वी सेक्शन है नीचे, जो हमने वी शेप क्रिएट करा है, वो एज इट इज क्रिएटेड रहे। क्योंकि आपने वी में देखा है कि बैक से बाल लंबा रहता है और ऊपर से बाल छोटे हो जाए तो कोई बात नहीं होती। ये देखिए आपने फिर, मैंने इसको वही पिवटिंग सेक्शन लिया है, उस तरह से ही कॉम्ब करा है, आप देख सकते हैं। इसको कॉम्ब करेंगे जितना हमने पहले एलिवेट करा था, जो एक्स्ट्रा बाल आएगा सिर्फ आपने वो ही निकालना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं निकालना है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल सेक्शन है इस तरफ का। अब इसको हम फुल ऊपर टॉप पे ले जाएंगे कॉम्ब करके, और जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकाल देंगे। तो हमारे अब पीछे से वी सेक्शन भी क्रिएट हो गया और उस पर लेयर्स भी बन गए। अब हमने फ्रंट का सेक्शन, ये जो टॉप मोस्ट सेक्शन है, इसको लेना है। पर इसके पास जो हमने फ्रंट में पहले गाइडलाइन काटी थी, उस वाले बालों को, और जो हमने पिछले सेक्शन में जो गाइडलाइन काटी उन वाले बालों को, दोनों सेक्शन को हमने इकट्ठा लेना है। देखिए आप ऐसे दोनों सेक्शन ले सकते हैं। तो आगे से आपने ये वाले बाल एज ए गाइडलाइन उठा लिए, और पीछे से आपको पिछले सेक्शन से गाइडलाइन मिल रही है। दोनों के बीच में जो पीस लंबा है उसको आपने कनेक्ट कर देना है काट कर। ये देखिए इस तरह से आगे का बाल और पीछे का बाल दोनों को एक साथ लेके हमने कनेक्ट कर दिया। और ये मैंने सारे बाल ले लिए हैं सेक्शनिंग करने के लिए दोनों साइड से। अब हम इसमें एक और सेक्शन लेंगे और उसको भी डाइवर्ट करेंगे हम सेंटर की तरफ। ये देखिए इस तरह से। अब अगला सेक्शन आ गया। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हो रहा है इनका हेयर कट। सारे बालों को हम कोम कर रहे हैं ऊपर की साइड। बालों में काफ़ी केमिकल्स हुए हैं, बाल भी काफ़ी ड्राई हैं। तो किसी ने इनको समझा दिया है मेरे क्लाइंट को कि ज़्यादा कंडीशनर लगा कर रहो कि बाल फ्लैट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा कंडीशनर का यूज़ कम करते हैं ये। इसलिए थोड़ा कोम्बिंग थोड़ी टाइट हो रही है, पर उनको कोई पेन और कुछ नहीं है, उनको आदत है इन बालों की। तो ये हमने ऊपर के सेक्शन को से काट दिया। ये देखिए अब हमने अपना साइड का सेक्शन लिया है, इसको भी हम एलिवेट करेंगे, टॉप पे ले जाएंगे इस तरह से, और इसको काटेंगे। हेयर कट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, पर अगर आप एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें हमने क्या चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करी है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि सारे बालों में हमने आउटर लाइन में फेदर करा है और पीछे से वी शेप करके फेदर करा है, और बीच में लेस डाले हैं जिससे कि हम अपने बालों में थोड़ी सॉफ्टनेस ला सके। ये देखिए, और इसको हमने लेयर करा है सब तरफ से। ये हमारा फ्रंट का हेयर आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, चेक करना है कि इसको हम थोड़ा टेक्सचराइज कर दें। इसको सारे बालों को हमने हल्का हल्का टेक्सचराइज करना है, एलिवेट करना है। उसके अंदर हमने पॉइंट कटिंग कर देनी है, जिससे कि इसके अंदर जो वेट है एज पर वो थोड़ा कम हो जाए, और जिससे कि जब हम ब्लो ड्राई करें तो उसके अंदर बहुत अच्छा शेप क्रिएट होए। तो ये इस हेयर कट को कैसा लगा आपको, ये मेरा हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपको क्लियर नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या जो भी होगा आपको उस कमेंट का आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपने पूछा है, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये अब जब हमने टेक्सचराइज करना है, टेक्सचराइज करने में आपको 2 मिनट लगाने हैं अच्छी तरह से। आपने किसी भी एंगल पे टेक्सचराइज कर सकते हैं, आप चाहें तो साइड में एलिवेट करके टेक्सचराइज कर सकते हैं, या आप स्ट्रेट सामने कोम करके जैसे फेदर कट काटते हैं ऐसे भी टेक्सचराइज कर सकते हैं, जैसे मैं ये अभी कर रहा हूँ। और ये इसके बाद का सेक्शन देख लीजिए, इसको भी सामने कोम करके टेक्सचराइज कर रहा हूँ। तो इसको भी आप इस तरह से भी टेक्सचराइज कर सकते हैं। ये देखिए, टेक्सचराइज करने के लिए आपको हमेशा पॉइंट कटिंग यूज करनी है, रेजर कोम यूज नहीं करना है। थिनिंग सीजर यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ बालों के टिप पर। रेजर कोम से बाल ज़्यादा कट जाता है और उससे टेक्सचराइज कम हो जाता है और बाल ज़्यादा थिन हो जाते हैं। अगर आप कैरी कर सकते हैं उस तरह का लुक तो उनको करिए, और जो नहीं कर सकते उनको ना करिए, क्योंकि वो मैनेजेबल मेरे अकॉर्डिंग कम होता है। तो चलिए अब हमारा हेयर कट हो गया कंप्लीट। अब आपको लेके चलते हैं इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई भी बहुत इंटरेस्टिंग किया इनका हमने। इनके बालों में हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रशेस लगाए बहुत सारे, और बाद में उसको हमने फेदर में खोला है।
ये देखिए, बाल काफ़ी पोरोसिटी है, पोरस बाल हैं एकदम। सारे बालों को हमने एलिवेट करा है, ब्रशेज़ लगाए हैं ताकि उसमें अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो, उसकी लुक में चेंज आए, ताकि 15 देखें और 25 तारीफ़ कर सकें। ये देखिए, हमारे क्लाइंट रेडी हो चुके हैं, एडमायर कर रहे हैं अपने आप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून।